डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संस्कृत कक्षा 8। जी हाँ, संस्कृत कक्षा 8 का पेपर पैटर्न बोर्ड एग्ज़ाम 2022 मतलब 2022 में आपका संस्कृत का कक्षा 8 का बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, इस पर हम बात करेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जैसा यहाँ पर हम बताएंगे आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर आना है। जी हाँ, लिखा हुआ है ना, ऐसा ही आएगा पेपर बिल्कुल। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं। और साथ ही हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल में कक्षा 8 के बाकी जो 5 सब्जेक्ट और हैं उनके वीडियोस भी बनाकर डाल दिए गए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और प्लेलिस्ट में कक्षा 8 बोर्ड का 2022 का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी आप ज़रूर से देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चाहे तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि हैं आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही ये चैनल हो जाएगा आपका। जी हाँ, फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, पूरा वीडियो देखिए अंत तक। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22। जी हाँ, और संस्कृत कक्षा 8 80 अंक का पेपर है। आपको पता है 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए। जैसा कि निर्देश दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं, सभी करने जरूरी है। खंडों में बंटा हुआ है। पहला खंड ए, इसमें अंक भार 1 लिखा हुआ है, यानी इस खंड में जो प्रश्न होंगे वो सारे 1-1 अंक के होंगे। और शुरुआत होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 उत्तर वाले। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, मधुर सूक्त रसम की सृजंती। अब देखिए, इन चारों में से एक इसका उत्तर है, और उत्तर तो आपको पता ही है क्योंकि आप बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी हैं। लेकिन सलाह ये दी जाती है कि इसके साथ साथ में ऐसे और भी प्रश्न हैं इन चैप्टर से, उनको भी आप तैयार करें। और बेहतर होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जैसा कि इसमें बताया हुआ है, किसी प्रश्न में प्रत्यय है, किसी में विभक्ति है, किसी में अव्यय है, किसी में विलोम शब्द है। इसका मतलब ये है कि 8वीं कक्षा का बोर्ड का संस्कृत का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अंदर ये चैप्टर्स जरूर आएंगे। तो ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने होंगे, अव्यय के हों, विभक्ति के हों, विलोम शब्द हो, या फिर आपकी पाठ्य पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, 9वां प्रश्न संधि का है, तो संधि का चैप्टर आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित है, ये जरूर आएगा। इसे आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद विपरीत शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, संख्यावाची शब्द हैं, ये सारे पूछे जाएंगे। यानी 1 से 12 तक जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपके इस टाइप के ही आएंगे। लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 प्रश्न तो आएंगे वस्तुनिष्ठ, यानी 4 उत्तर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1-1 अंक के होंगे। उसके बाद 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये प्रश्न 2-2 अंक के हैं। फिर 2 होंगे रिक्त स्थान, जो कि 13वें प्रश्न में आएंगे, और इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ये भी 2 अंक का है। 14वां प्रश्न आएगा आपका धातु और प्रत्यय का, धातु और प्रत्यय बताने हैं, ये भी 2 नंबर का है। और 15वां प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जिस प्रकार से ये टेबल दे रखी है, 2 साइड में अलग अलग, लेकिन उसमें आपको मेल करना है, विशेष्य और विशेष्य को मिलाना है, किसके सामने कौन सा, किसका कौन सा उत्तर है, मिलान करके इनको लिखना होगा। और 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में है या ग्रामर में है। 16वां प्रश्न आपका वाक्य रचना का आएगा, जो कि 5 अंक का दिया हुआ है। और 17वें प्रश्न में
पूछे जाएंगे एक पद वाले उत्तर, ये भी 5 अंक का होगा। देखिए प्यारे प्यारे दोस्तों, कक्षा 10 और 12 बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न लिए गए हैं और किस टाइप के लिए गए हैं, ये सारी डिटेल भी तैयार की हुई है। सारे सब्जेक्ट के, जी हाँ, 10वीं और 12वीं के सारे सब्जेक्ट के हमने वीडियोस डाल रखे हैं। आपके आसपास में, आपके रिलेशन में या आपके क्लासमेट के जो रिलेशन में हैं, अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो 10वीं और 12वीं में पढ़ता है, तो आप उस तक चैनल का लिंक अवश्य भेजें ताकि वो विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाएँ। जी हाँ, वैसे आपका खूब प्यार और स्नेह मिला है। कक्षा 12 और 10 के ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें हज़ारों विद्यार्थियों ने लाभ लिया है। आपके माध्यम से बाकी विद्यार्थी भी लाभ उठा पाएँ, ये हम आशा करते हैं, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और ये चैनल अब हमारा तो है ही, लेकिन हमारे साथ साथ आपका भी हो गया है। हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। हम बता रहे थे आपको 17वें प्रश्न के बारे में, और 17वें प्रश्न में 5 प्रश्न होंगे, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। जी हाँ, पद लिखा हुआ है ना, यानी एक शब्द में शॉर्ट में आंसर देना है, और एक एक अंक के ये 5 प्रश्न होंगे। फिर बात करें 18वें प्रश्न की। 18वें प्रश्न में प्रश्न निर्माण के प्रश्न आएंगे, ये भी एक एक अंक के होंगे। 5 नंबर का ये प्रश्न है। अब देखिए, ये दिया हुआ है, लेकिन सजेशन ये रहेगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कि प्रश्न निर्माण के जितने भी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि देखिए भाई, बात 95 प्लस की है। अच्छे अंक तभी आएंगे जब आप अच्छी मेहनत करेंगे, और ये भी तय है जितनी आप मेहनत करेंगे उतने अंक आपके बनने ही हैं। तो क्यों न हम शानदार और शानदार मेहनत करें। अगला प्रश्न है 19वां। पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हों। ध्यान से इस बात को समझिएगा, 5 अंक का सवाल है, यानी इस प्रश्न पत्र में जो भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र आएगा उसके अंदर श्लोक होंगे, लेकिन वो आपको नहीं लिखने हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, इसके लिए बेटर होगा आप एक काम करें, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की कक्षा 8 की, उस पाठ्य पुस्तक में से श्लोकों वाला एक चैप्टर है, उसमें से आप 4 श्लोक तैयार कर लें, सीधे संस्कृत में, हिंदी अर्थ नहीं, सीधा संस्कृत में। और 4 में से अगर 1 या 2 आ भी जाते हैं तो 2 तो आपके पास बचते हैं। तो बेहतर होगा ये 5 अंक प्राप्त करने के लिए आप 4 श्लोक याद कर लें। ओके, आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 की। यहाँ पर 2 कहानियाँ दी जाएगी आपको, जिनका हिंदी भाषा में आपको अनुवाद लिखना है, और 6 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर देख लीजिए कितनी कहानियाँ हैं। 4 है तो 3 याद कर लें, 5 है तो 4 याद कर लें। क्यों? क्योंकि अथवा में आएगा, एक जो कठिन है उसे आप छोड़ सकते हैं। वैसे कहानियाँ हैं तो आसानी से याद रह जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी सुंदर सुंदर राइटिंग बहुत मायने रखती है, बहुत अच्छे नंबर दिलाती है और नंबर कटवाती भी है। जी हाँ, सुंदर राइटिंग में बिना काट छांट के आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और हर प्रश्न का उत्तर 2, तो उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, बीच बीच में एक या 2 लाइनें आप छोड़ते रहें। फिर देखिए 21वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको मंजूषा पदम चित्वा वाक्यानि लिखत। अब यहाँ पर आपको जो पद दे रखे हैं वो दे रखे हैं 7, और इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रत्येक शब्द जो हैं उनसे एक एक वाक्य बनाना है आपको, लेकिन करना आपको कितना है, 6 अंक है ना। तो 6 अंक है, तो 6 अंक प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक शब्द से एक एक वाक्य बनाना है, और संस्कृति में ही बनाना है। यानी जो वाक्य आप बनाएं उसमें इस शब्द का यूज होना चाहिए, यानी वाक्य भी सार्थक होना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन हिंदी में नहीं, संस्कृत में। ओके, अब बात करें आगे 22वें प्रश्न की। यहाँ पर आपको श्लोक दिए जाएंगे 2, जैसा कि हमने कहा था 2 श्लोक आपके आएंगे, लेकिन ये 2 श्लोक आपको उस प्रश्न के उत्तर में नहीं लिखने हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, इन श्लोक में से एक का, दोनों का नहीं, अथवा दिया हुआ है, एक का हिंदी अर्थ लिखना है, और यहाँ पर दिया हुआ ना, हिंदी भाषायाम भावार्थ लिखिए। अब हिंदी
अनुवाद तो करेंगे ही, साथ में आप भावार्थ भी समझाएं और प्रसंग लिखें तो और ही बेटर रहेगा। 6 अंक जो प्राप्त करने हैं। 23वें प्रश्न की बात करें तो ये भी 6 अंक का है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है कि जो शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से कथा पूरी करके लिखनी है, और कथा है बुद्धिमान शिष्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पूरा देखने के बाद में हमें कमेंट करके अवश्य बताइए आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो अधिकतम शेयर कीजिए ताकि बाकी विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाएँ। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, एजुकेशन से संबंधित कोई बात आपको पूछनी है, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये हमने पेपर का पैटर्न बताया है, आपका पेपर ऐसा आएगा, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं यही आएंगी क्या, अरे यही आएंगे, आ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको और भी प्रश्न तैयार करने हैं अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। ये एक तरीका है, आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 24वां प्रश्न दे रखा है, 6 अंक का है। इसमें कहा गया है त्वम रुग्णो अस्मि, मतलब आप बीमार हैं, और 2 दिन का एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो यहाँ पर बीमारी एक कारण है, हो सकता है जरूरी काम का है, हो सकता है कोई शादी कारण दे। तो ऐसे जो प्रार्थना पत्र हैं आपको और भी तैयार करने होंगे, लेकिन आएगा निश्चित रूप से 6 अंक का। फिर बात करें 25वें प्रश्न की, इसमें देखिए ये भी 6 अंक का है। इसमें एक निबंध दिया जाएगा, यहाँ पर संस्कृत भाषा का महत्व के बारे में बताया गया है, लेकिन हो सकता है कोई और टॉपिक हो, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप तैयार कीजिए ही कीजिए। और अथवा में आएगा आपका सड़क सुरक्षा विषय पर निबंध। इसका मतलब ये है कि 2 निबंध आपके आएंगे, और दोनों में से एक का उत्तर आपको लिखना होगा, लेकिन संस्कृत भाषा में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। ये लास्ट वाले जो 6 अंक के प्रश्न है, हालांकि देखिए प्रत्येक प्रश्न अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि समय कम है, कम वैसे तो बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त समय है, लेकिन जब आप पेपर करेंगे ना ठीक प्रकार से तो ऐसे लगेगा कि समय कम है, लेकिन सही समय का सदुपयोग करते हुए फटाफट बस अपना काम करते हुए सुंदर राइटिंग में एक के बाद एक आंसर्स लिखते रहें। पूरा समय है, पर्याप्त समय है, आराम से सारे क्वेश्चंस के उत्तर आप लिख पाएंगे। शर्त यह है कि अच्छी तैयारी आप करें, और आपकी तैयारी अच्छी हो, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, हम ईश्वर से कामना करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है। मिलते रहेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।